खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदा के नाम की तारीफ और उसके नाम की तमजीद और उसके नाम की हम्द हो। खुदावंद भला है, वो हमेशा हमारे साथ भलाई करता है। जिसने आज के दिन में भी हमें संभाला और उसने अपने परों का साया हम पर रखा और उसके फरिश्ते हमारे मुहाफिज, निगहबान और चौपान हैं। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें यह हक दिया है कि हम उसे बाप कहकर पुकार सकते हैं, हम उसकी हजूरी में आ सकते हैं और हम उसके कलाम पर ध्यान दे सकते हैं, गौर कर सकते हैं, कलाम में से सीख सकते हैं, बरकत पा सकते हैं और हम दुआ के लिए उसके सामने झुक सकते हैं, मांग सकते हैं, शुक्रगुजार हो सकते हैं। अजीजों, हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं खुदा के पाक रूह के लिए जो हमारी रहनुमाई करता है और हमें लायक तौर पर खुदा के कलाम को सीखने और खुदा के कलाम को बयान करने और दिल में रखने की कुव्वत अता करता है। और न सिर्फ ये बल्कि वो हमें दुआ मांगना भी सिखाता है। और हम उसी खुदा बाप के फजल से जो हमें संभाले रखता है आज फिर खुदावंद की हजूरी में हैं और हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और मैं आपके दरमियान कलाम की खिदमत करूंगा और आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, बरकत पाएंगे और फिर आप खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है और खुदा का कलाम बिल्कुल खालिस है, हम उस पर एतमाद कर सकते हैं। और खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद फरमाता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरा गुनाह न करूं। तो जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं तो ये हमें इस काबिल बना देता है, हमें ये कुव्वत और ताकत और हिम्मत बख्श देता है कि हम गुनाह न करें। क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं और जब गुनाह हमसे सरजद होते हैं तो फिर खुदा और हमारे दरमियान एक खलीज हायल हो जाती है, एक वैक्यूम जो है वो आ जाता है और खुदा के साथ फिर हमारी दोस्ती नहीं बल्कि वो हमारी दोस्ती, वो मोहब्बत और प्यार दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। अजीजों, हम आज फिर खुदा के पाक कलाम में से खुदावंद यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपके साथ मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 7वीं आयत से 15वीं आयत तक तलावत करूंगा। Dear brothers and sisters in Christ, South Asian Hope Church, may God bless you all, and it's my humble prayer that God always be with you, protect you, and save you. And you always lift up your eyes and your hands toward Him, because He is mighty and He is worthy to provide our needs and answer our prayers. We are so grateful for this beautiful day God has given to us. And also throughout the day, He was with us and He is with us. And His mighty angels were ministering us. My dear, this evening again, I'm going to continue the prayer that Jesus taught His disciples, and we call the Lord's Prayer. And I'm going to read Gospel according to Matthew, chapter 6, verses 7 to 15. The Gospel according to Matthew, chapter 6, verse 7 to 15. First of all, I'm going to read in Urdu, and later on, I'm going to read in English. और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो। वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी, बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह से दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला,
बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। I'm going to read in English. And in prayer, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows that you needs before you ask him. Pray then like this: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. This is the word of the Lord. Amen. मसीह यस्सु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद का शुक्र हो, आप सबकी सलामती के लिए दुआगो हूँ। और मैंने आपके साथ शेयर किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो दुआ सिखाई, उस दुआ के जो है वो 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा एड्रेस, यानी वो खुदा को मुखातिब करता है, और कमिटमेंट, उसके बाद जो है वो खुदा बाप के साथ कमिटमेंट करता है, और फिर पटिशन, उसमें उसने सिखाया कि हमें किस तरह से खुदा के हुजूर जो है अपनी मुनाजातें पेश करनी है, और फिर आखिर में जो है वो बेनेडिक्शन है। और अभी हम पहले हिस्से में सीख रहे हैं जो एड्रेस है कि किस तरह से खुदा को हमने मुखातिब करना है। और मैंने आपके साथ ये शेयर किया था पहले हिस्से में, आवर यानी हमारे। तो हम यहां पर ये बात सीखते हैं कि जब लफ्ज हमारे हम इस्तेमाल करते हैं तो इट्स फोकस ऑन कम्युनिटी, इट्स स्ट्रेस ऑन कम्युनिटी, कि हम सब के लिए जो है वो दुआ करें। फिर दूसरा है आवर फादर। तो जब हम फादर जो है दुआ में जब खुदा को मुखातिब कहते हैं, उसे बाप कहते हैं, तो ये एक रिलेशनल जो है वो प्रेयर जो है वो बन जाती है, यानी हमारा उसके साथ रिश्ता है। और तीसरा जो है वो है हु इज इन हेवन। तो हु इज इन हेवन स्ट्रेस आर फोकस ऑन अथॉरिटी। और आज मैं खुदा के कलाम में से इस तीसरे हिस्से पर आपके साथ जो है वो चंद लम्हों के लिए खुदा के कलाम में से शेयर करूंगा। अजीजों, हम यहां पर यह बात सीखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि जब तुम दुआ करते हो तो तुमने अपनी दुआ का आगाज इस तरह से करना है कि आपने खुदा को मुखातिब करना है, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो आज हम इस हिस्से पर गौर करेंगे कि आवर फादर हु इज इन हेवन, जो आसमान पर है। और अजीजों, हम जब इस हिस्से को देखते हैं तो फोकस आवर अटेंशन ऑन गॉड्स एबिलिटी टू नो एंड केयर फॉर एवरी डिटेल ऑफ आवर लाइव्स। तो यहां हम ये बात जो है वो सीखने जा रहे हैं कि जब हम उस पर फोकस करते हैं कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तो हम इस बात पर फोकस करते हैं, हमारी अटेंशन ये है कि खुदा जो है उसमें ये एबिलिटी है, खुदा में ये काबिलियत है, खुदा के पास ये अख्तियार है कि टू नो एंड केयर फॉर एवरी डिटेल ऑफ आवर लाइव्स, कि वो हमारी जो जिंदगी है उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से जानता है। यानी हमारी जिंदगी खुदा के सामने एक खुली हुई किताब की मानद है। हम अपने आप को खुदा के हुजूर से छुपा नहीं सकते हैं, इसलिए कि उसका चेहरा रोशन है और उसकी आंखें दिन और रात हमें देखती हैं। और खुदा के कलाम ने हमें ये इल्म दिया है
کہ خدا کی آنکھیں تمام روئے زمین پر سیر کرتی ہیں اور ہم ہمیشہ خدا کے سامنے رہتے ہیں. ٹو نو اینڈ کیئر فار ایوری ڈیٹیل آف آور لائف. وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے, ہر ایک ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ جانتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ ہماری جو ہے حفاظت کر سکتا ہے, وہ ہمیں سنبھال سکتا ہے. اور ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ the issue is not so much location as it is his authority. تو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ایشو ہے وہ یہ نہیں کہ اس کی جو ہے اس کا مقام کہاں ہے, وہ کہاں رہتا ہے. ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ایشو یہ ہے, یا بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ his authority یعنی اس کا اختیار, اس کی قدرت اور اس کی مائٹ جو ہے, اس کی جو پاور ہے, اس کا جو ہے ہم یہ بات سیکھتے ہیں. اور ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ آسمان پر رہتا ہے. اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو ہمارا باپ آسمان پر رہتا ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم نے دعا کرنی ہے تو کہنا ہے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. تو ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ جو آسمان پر ہمارا باپ ہے, کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی جو سنشپ ہے اسے ہم شیئر کرتے ہیں, تو ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ اختیار والا ہے, وہ قدرت والا ہے. اور اگر میں آپ کے ساتھ پرانے عہد نامے میں سے یسایہ کی کتاب میں سے آپ کے لیے جو ہے وہ تلاوت کروں, دا بک آف آئزیہ یعنی خدا کے پاک کلام میں سے, اگر میں یسایہ کی کتاب میں سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور اس کا 45واں باب اور اس کی 18ویں آیت. تو the book of Isaiah chapter 45 verse 18. The book of Isaiah chapter 45 verse 18. تو وہاں لکھا ہے کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے, اسی نے زمین بنائی اور تیار کی, اسی نے اسے قائم کیا, اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا. وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خدا بند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہے. اور اسی حصے کو اگر میں آپ کے ساتھ انگلش میں بھی خدا کے پاک کلام میں سے جو ہے وہ تلاوت کروں, تو وہاں خداوند کے کلام مقدس میں ہم اپنے لیے دا بک آف آئزیہ چیپٹر 45 اینڈ ورس 18 کو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کروں گا. اور یہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے, and I'm going to use New King James Version. For thus says the Lord, who created the heaven, who is God, who formed the earth and made it, who has established it, and who did not create it in vain, for formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is no other. تو ہم یہاں پر یہ بات جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں نے ہی سب کچھ بنایا ہے اور میرے سوا اور کوئی خدا نہیں, کیونکہ ہم خدا کے اختیار کے بارے میں جو ہے وہ خداوند کے کلام میں سے اپنے لیے جو ہے وہ سیکھتے ہیں. اور عزیزو پھر جب ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے جو ہے وہ نئے عہد نامے میں مقدس پالوس رسول کا خط جو اس نے تھیموتھیوس کی کلیسیا تھیموتھیوس کو لکھا, اس کے 30 باب کی 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں. مقدس پالوس رسول کا خط تھیموتھیوس کے نام اور اس کا 30 باب اور اس کی 16ویں آیت کو جب دیکھیں تو وہاں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. انگلش میں لکھا ہے all the scripture is inspired by God and profitable for teaching and for reproof and for correction and for the training in righteousness. تو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ بات بھی خدا کے کلام میں سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام بھی, کیونکہ خدا کے کلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ خدا کے اندر سے نکلا ہے, it's a breath of God. تو ہم سیکھتے ہیں وہ بھی اصلاح کے لیے ہے. اور آگے اگر آپ جو ہے وہ 17 آیت کو پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے تاکہ مرد خدا جو ہے وہ کیا بنے,
راست باز جو ہے وہ بنے، یہ اس لیے ہے۔ اور ہم خدا کی اتھارٹی اور اس کے اختیار کے بارے میں خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں۔ اینڈ ہی آلسو گیو اے مین اتھارٹی، تو خدا نے وہ اختیار جو اس کا تھا اس میں اس نے انسان کو بھی جو ہے وہ شیئر کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ مقام جو خدا نے انسان کو یعنی آدم اور حوا کو دیا تھا، ہمارے پہلے ماں باپ کو، وہ اسے مینٹین نہ رکھ سکے۔ اور ہم سیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے انہیں جو ہے اتھارٹی جو ہے، جو اختیار جو تھا وہ اس میں شیئر جو ہے انہیں کیا۔ اگر آپ میرے ساتھ جو ہے وہ پیدائش کی کتاب کو دیکھیں گے تو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں اور اس کی 26ویں آیت کو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کروں گا، آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ اور یہاں 26ویں آیت میں خدا کے کلام میں ہم اپنے لیے جو ہے وہ اس طرح سے سیکھتے ہیں، اور پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے، کیونکہ خدا کا ہر ایک چیز پر اختیار ہے۔ آپ نے یسایہ کی کتاب میں جو ہے اس بات کو جو ہے وہ سنا ہے کہ کہتا ہے میں نے ہی سب کچھ بنایا ہے اور میں ہی خدا ہوں۔ اور یہاں پر لکھا کہ جو کچھ خدا نے بنایا تھا اس کے لیے لکھا ہے کہ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ کیا کرے؟ وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ عزیزو، خدا نے جو ہے اس میں جو ہے اسے شریک کیا ہے۔ اور عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام میں ایک اور بات جو ہے وہ اپنے لیے سیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ and what he can do، کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا خدا کے اختیار کے بارے میں کہ خدا کا اختیار کیا ہے، اور اب ہم یہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ قدرت والا ہے، وہ اختیار والا ہے، وہ کائنات کا بنانے والا ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا ہے نہیں ہے۔ اور اگر میں آپ کے ساتھ زبور کی کتاب میں سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کروں تو میں زبور 115 اور اس کی تیسری آیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ زبور 115 اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے، ہمارا خدا تو آسمان پر ہے اور اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ یعنی وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ آسمان پر۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، آپ کو اور مجھے یہ سکھایا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ تو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے اور اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ اور اگر آپ اردو بائبل میں اس کی جو ہیڈنگ ہے زبور کی اسے دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے حقیقی خدائے واحد۔ تو خدا حقیقی خدا ہے جس کے پاس اختیار ہے اور قدرت ہے اور جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اگر میں آپ کے ساتھ اس آیت کو آپ کے لیے انگلش میں بھی جو ہے وہ تلاوت کروں تو وہاں ہم خداوند کے کلام مقدس میں زبور 115 اور اس کی تیسری آیت میں اپنے لیے اس طرح سے سیکھتے ہیں، But our God is in heaven, he does whatever he pleases۔ یعنی وہ سب کچھ جو اسے جو ہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ اور عزیزو، ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کی جو ہے اتھارٹی کیا ہے، خدا کیا کر سکتا ہے۔ تو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں گاڈ نو، جو ہے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو گاڈ نوز ایوری تھنگ، ہم یہاں پر سیکھتے ہیں خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اگر میں متی کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت کو آپ کے ساتھ پڑھوں تو وہاں لکھا ہے، پس ان کی مانند نہ بنو کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ Do not be like them, for your father knows what you need before you ask him۔ وہ آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے۔ تو پھر یہاں ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ then why we must pray، تو پھر ہم کیوں دعا کریں؟ خدا جانتا ہے کہ ہماری ضرورت جو ہے وہ کیا ہے، مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ تو ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ایک سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے، اور پھر ہم یہاں جب اس سوال کے بارے میں جو ہے وہ دیکھیں کہ then why we must pray، ہم کیوں دعا کریں، تو پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ God commanded us to ask۔
खुदा जो है उसने हमें कमांड किया, उसने हमें हुक्म दिया है कि हम उससे कहें, इवन दो वो जानता है कि हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारी मुश्किलात क्या हैं, हमारी परेशानियां क्या हैं, हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी कमजोरियां जो है वो क्या है, लेकिन इसके बावजूद खुदा चाहता है कि हम अपने मुंह से उसको कहें कि ऐ बाप, ये हमारी जरूरत है, तू इसको पूरा कर। अगर हम लूका की अंजील को अपने लिए देखते हैं तो लूका की अंजील और उसके 8वें बाब की 11वीं आयत जो है, मैं उसे आपके साथ जो है वो पढ़ना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 8वीं आयत, 12वें बाब की 11वें बाब की 8वीं आयत जो है उसे आपके साथ जो है मैं शेयर करना चाहूंगा। तो आइए हम इस आयत को जो है वो अपने लिए सीखते हैं। 11वें बाब की 8वीं आयत को, मैं तुमसे कहता हूं, अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। तो इंग्लिश में लिखा, आई टेल यू, though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his importunity, he will raise and give him whatever he needs. Importunity, तो हम यहां पर सीखते हैं कि यहां लिखा है कि वो उठेगा और उसे देगा। और हम यहां पर सीखते हैं कि फिर अगर हम इस बात को सीखें कि खुदा जो है वो चाहता है कि हम उसे कहें, और फिर दूसरी बात यह है कि जीसस आस्क्ड अस टू बी परसिस्टेंस, कि हम दुआ में जो है वो क्या रहें, साबित कदम रहें, हम दुआ करते रहें, हम खुदा से मांगते रहें। जीसस आस्क्ड अस टू बी परसिस्टेंस इन प्रेयर। और जब आप लूका की इंजील के 18वें बाब को जो है वो अपने लिए देखते हैं तो लूका की इंजील के 18वें बाब में इस तरह से और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा, ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। Yet because this widow bothers me, I will vindicate her, so or she will wear me out by her continual coming. तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने परसिस्टेंस की बात की, और हम यहाँ पर सीखते हैं कि वो एक बेइंसाफ काजी का हवाला यहाँ पर मसीह खुदावंद जो है वो दे रहे हैं कि वो जिसके पास वो खातून जो है वो बार बार जाती थी और रहम की जो है वो रहम की अपील उससे करती थी, तो लिखा उसने एक दिन इस बात पर मजबूर हो गया कि मुझे इसका इंसाफ करना पड़ेगा। तो हम ये सीखते हैं कि हाँ, खुदा तो हमारा बाप है, वो हमसे प्यार करता है, और हम लिखे यहाँ पर सीखते हैं कि तो भी इसलिए कि वो मुझे सताती है, मुझे मैं इसका इंसाफ करूंगा, ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदा ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात और दिन उससे फरियाद करते हैं। लिखा है, एंड देन द लॉर्ड सेड, हियर व्हाट द अनराइचियस जज सेज, and will not God vindicate his elect who cry him day and night. तो हम यहाँ पर सीखते हैं कि खुदा क्यों ना उनकी दुआ को जो है वो सुनेगा, और क्यों ना खुदा उनकी दुआ का जवाब देगा। और हम सीखते हैं कि खुदा ये चाहता है कि हम खुदा को जो है वो कहें, हम अपनी दुआ में जो है वो परसिस्टेंट जो है वो रहें। और जब आप 7वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत को देखते हैं तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। 8वीं आयत में लिखा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। Ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be open to you. For everyone who asks receive, and he who seeks find, and to him who knocks it will be opened. तो हम यहाँ जो है क्या सीखते हैं कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसलिए जो है वो हम दुआ करते हैं। अजीजों, हम यहाँ पर सीखते हैं वेयर टू गो फॉर हेल्प। तो हम यहाँ ये सीखते हैं कि हम अपनी मदद के लिए जाएं कहाँ।
खुदावंद यीशु मसीह ने जब दुआ सिखाई और जब उसने सिखाया कि तुमने खुदा के हजूर जब दुआ मांगनी है तो उसे एड्रेस कैसे करना है, तो लिखा है कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, हम उसके पास जाएं जो आसमान पर है और हमारा बाप है जिसके साथ मसीह के वसीले से हमारा रिश्ता है। Our heavenly Father is the good gift givers. We must come to him as his children. हमारा खुदा जो है, अभी हमने सुना कि वो अच्छी चीजें देना जानता है, वो जो अच्छी चीजें देना जानता है, अच्छा गिफ्ट्स हमें देना चाहता है कि जरूरत के वक्त हम उसके पास जाएं एज ए चाइल्ड, यानी वो बाप है, हम उसके बच्चे हैं और हम बच्चों की हैसियत से उसके बेटे और बेटियां होने के नाते इस रिश्ते के साथ जो है उसके पास जाएं और उससे जाकर मांगें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुआ में जब आपने एड्रेस करना है उसे तो कहना है आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो हम यहाँ पर एक और बात ये सीखते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपके साथ जो है वो शेयर किया है कि our heavenly father is the good gift giver and we must come to him as his children in the time of need. जरूरत के वक्त हम उसके पास आएं। Focus not on our needs but on our provider. तो जब हम उसके पास आएंगे तो अजीजों, जब हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, मसीह ने सिखाया से एड्रेस करना है कि पास तुम इस तरह से दुआ किया करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो हमें उस वक्त जब उसकी हजूरी में आ जाना है ना मांगने के लिए, तो उस वक्त हमने अपनी जरूरतों पर नहीं ध्यान देना है, हमने अपने प्रोवाइडर जो हमारी जरूरतें पूरी करने वाला है उसे जो है वो फोकस करना है। हमारा पूरा ध्यान जो है वो उस पर जो है वो होना चाहिए। एंड मेंटेन आवर फोकस इन हिम, और हम अपना फोकस जो है उसी पर जो है मेंटेन करें, बनाए रखें। अजीजों, इसका मतलब जो है वो ये है कि हम उसी को जो है अपना प्रोवाइडर मानते हुए उसी से जो है वो मांगे, हम किसी दूसरे के सामने अपने हाथ जो है उनको ना फैलाएं। Our focus is always on the Father and His kingdom. हमारा फोकस क्या होना चाहिए? खुदा बाप पर और उसकी बादशाहत पर, क्योंकि 10वीं आयत में क्या लिखा है? तेरी बादशाही आए। तो हम सीखते हैं दो बातें, जब भी हम दुआ के लिए खुदा की हजूरी में आते हैं, अपने मालिक की हजूरी में आते हैं, तो हम ये बात सीखते हैं कि हमारा फोकस उस पर जो हमारा प्रोवाइडर है, जो हमारा आसमानी बाप है और उसकी बादशाहत पर। और हम यहाँ पर ये बात भी अपने सीखते हैं, नॉट ऑन मी एंड माइन, यानी उस वक्त मी एंड माइन हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। उस वक्त क्या होना चाहिए हमारी जिंदगी में? खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है? हम यहाँ पर सीखते हैं, उसने हमें सिखाया है आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो उस वक्त जो है हमें जो है खुदा के हुजूर जब हम आते हैं तो हमें एज ए कम्युनिटी जो है खुदा के सामने आने की जरूरत है। उस वक्त जो है वो मी एंड माइन नहीं। हम यहाँ पर सीखते हैं व्हाट वाज द फोकस ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह का फोकस जो है वो क्या था और क्या फोकस उसने हमें सिखाया है कि हमें होना चाहिए। जीसस फोकस ऑन फादर एंड हिज किंगडम। खुदावंद यीशु मसीह का फोकस भी खुदा बाप और उसकी जो है वो बादशाही है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, और आगे 10वीं आयत में तेरी बादशाही जो है वो आए। और मेरा और आपका फोकस भी खुदा बाप और उसकी बादशाही जो है वो होना चाहिए। और अगर खुदावंद यीशु मसीह ऐसा ना करते और अगर खुदावंद यीशु मसीह मी एंड माइन जो है उसी को जो है वो फोकस करते, तो हम यहां पर सीखते हैं कि अदरवाइज जीसस कैरी अ सेल्फिश टोन एंड एम्फेसिस। तो फिर मसीह खुदावंद की भी क्या होती? सेल्फिश टोन होती। खुदावंद यीशु मसीह की अपनी दुआ के वक्त सेल्फिश टोन नहीं थी। जो दुआ सिखाई उसमें उसने हमें सेल्फिश टोन नहीं सिखाई है, और ना ही उसने हमें ये सिखाया कि हमें सिर्फ अपने आप को पर जो है वो एम्फेसिस करना है। अजीजों, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या मुझे सुनेंगे, आज फिर मैं आपसे यही अपील करूंगा कि जब आप दुआ जमात में करते हैं, जब आप खानदान के साथ मिलकर दुआ करते हैं, जब आप चर्च के अंदर मिलकर दुआ करते हैं, तो वहां पर लफ्ज जो है वो मैं इस्तेमाल ना किया करें, आपकी मेहरबानी होगी। वहां आप लफ्ज हम जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जमात को, आप अपने खानदान को, आप कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उस वक्त आप उनके नुमाइंदे होते हैं, आप उनके बिहाफ पर जो है
वो दुआ कर रहे होते हैं। और जब आपने लफ्ज मी इस्तेमाल यानी मैं इस्तेमाल करना है तो वो आपकी पर्सनल दुआ है। जब आप अकेले दुआ कर रहे हैं, आप अलहदगी में जो है वो दुआ कर रहे हैं, उस वक्त जो है वो लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करें। और मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है जब वो दुआ करते हैं, जमात में हो या खानदान में हो, चर्च के अंदर हो, तो वो लफ्ज मैं इस्तेमाल करते हैं, वो लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हम ये सीखते हैं कि ये टोन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नहीं सिखाई। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या टोन हमें सिखाई? आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और फिर हम ये सीखते हैं कि आगे जब आप इस दुआ को जो है पढ़ते जाते हैं तो हमारी रोज की रोटी मेरी रोज की रोटी नहीं है। फिर आगे लिखा है तू भी हमारे कर्ज मुआफ कर, यानी मेरे गुनाह मुआफ नहीं बल्कि हमारे गुनाह जो है वो मुआफ कर। अजीजों, हम यहाँ ये बात सीखते हैं कि हमें भी इस बात पर जो है वो गौर करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आवर प्रेयर बिकम मी सेंटर्ड। तो क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम? जो मैंने कहा कि हमारी दुआ मी सेंटर्ड होती है। वी मस्ट हैव टू कम आउट ऑफ मी इज्म। हमें मी इज्म से बाहर जो है वो आना होगा और हमें जो है सबके लिए दुआ करने की जरूरत है। और अजीजों, आवर प्रेयर मस्ट बी गॉड सेंटर्ड एंड किंगडम फोकस। हमारी दुआ का सेंटर कौन होना चाहिए? खुदा, जो हमारा बाप है। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। और फिर क्या है? तेरी बात, ये हमारा फोकस खुदा की बादशाही और हमारी दुआ का सेंटर जो है वो खुदा बाप जो है वो होना चाहिए। We must be constantly looking at him and not our need, problems and sickness and weaknesses. यानी हम क्या करें? We must constantly looking at him. हम उसको देखते रहें। मुकद्दस दाऊद ज़बूर 121 में क्या कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगाऊंगा। मेरी मदद कहां से? मेरी मदद खुदावंद से आएगी। सो हमारी मदद जो है वो खुदावंद से है। और हम सीखते हैं कि हमारी जरूरतें उसने पूरी करनी है। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसने उन्हें सॉल्व करना है। हमारी जो सिकनेस यानी हमारी जो बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, उसने जो है उनसे हमें शिफा देनी है। और हमारी जो कमजोरियां हैं उसमें से वो जो है हमें निकालेगा। इसलिए हमारा फोकस जो है वो खुदा बाप होना चाहिए, ना कि हमारी जरूरतें, हमारी मुश्किलात, हमारी कमजोरियां और हमारी बीमारियां। अजीजों, हम ये बात सीखते हैं कि आवर फोकस मस्ट बी ऑन आवर प्रोवाइडर। जो हमें प्रोवाइड कर सकता है, जो हमें दे सकता है, उस पर जो है हमारी निगाहें लगी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मत्ती की इंजील के 7वें बाब की 11वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। यानी खुदा क्या है? हमारा प्रोवाइडर है, हमारा मुहैया करने वाला है। और इंग्लिश में लिखा है, इफ यू देन हु आर इवल नो हाउ टू गिव अ गुड गिफ्ट्स टू योर चिल्ड्रन, how much more will your Father who is in heaven give the good things to those who ask him. तो अजीजों, हम यहां पर सीखते हैं कि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है, मसीह खुदा ने कहा किस तरह दुआ करनी है। आए हमारे बाप, खुदा हमारा बाप है, वो आसमान पर है और लिखा है कि आसमान पर है और अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। मैं और आप जब उससे मांगेंगे, उससे फोकस करेंगे तो वो हमें अच्छी चीजें जो है वो देगा। अजीजों, हम जब खुदावंद के कलाम में से ज़बूर की किताब को पढ़ते हैं तो ज़बूर 50 जो है उसमें से जो है मैं आपके साथ जो है वो पढ़ना चाहूंगा। और ज़बूर 50 की 10वीं आयत, ज़बूर 50 10वीं आयत, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। यानी खुदा कहता है कि सब कुछ जो है मेरा है। उसने कहा कि ना सिर्फ इंसान बल्कि लिखा है कि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। यानी सब कुछ जो है वो खुदा का है। और हम सीखते हैं कि वो जो है कायनात का खालिक होने के नाते हमारा बाप है, क्योंकि वो हमारा खालिक है। और उसके बारे में हमने सीखा है कि वो हमें अच्छी चीजें जो है वो देना जानता है। और अजीजों, जब हम यहाँ मत्ती की इंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 32वीं आयत का जो दूसरा हिस्सा है, जब हम उसको जो है वो अपने लिए देखते हैं तो वहां इस तरह से लिखा है, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो,
बल्कि तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। तो मैं आपके साथ यहाँ जो है इस आयत को जो है वो पढ़ना चाहता हूँ, और 32वीं आयत वर्स 32 पार्ट बी। फादर, your heavenly Father know that you need them all, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be yours as well। क्योंकि मैंने आपके साथ क्या कहा कि हमारी दुआ का सेंटर खुदा होना चाहिए, और हमारी दुआ का जो फोकस है वो बादशाहत होना चाहिए। और यही चीज मैंने आपके साथ यहाँ पर जो है वो तलावत की है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। जो दुनिया की चीजें हैं वो खुदा देगा जब वो हमारी दुआ का सेंटर होगा और हमारी दुआ का फोकस उसकी बादशाहत होगा। और अजीजों, हम यहां पर सीखते हैं व्हेन वी फोकस ऑन किंगडम देन व्हाट, यानी जब हम अपनी बादशाहत पर, व्हेन वी फोकस ऑन आवर ओन किंगडम, तो फिर क्या होता है? देन व्हाट, फिर क्या होता है? यदि हम खुदा की बादशाही से अपनी निगाहें हटाकर हम अपनी बादशाह अपने आप पर जो है वो लगा लेते हैं, तो फिर हम सीखते हैं वी फाइंड आवरसेल्फ डिस्ट्रेस्ड, इनकम्प्लीट एंड अनसेटिस्फाइड। जब अपने आप पर हम भरोसा करते हैं, खुदा पर भरोसा नहीं करते, खुदा हमारी दुआ का सेंटर नहीं होता, उसकी बादशाही हमारा फोकस नहीं होती है, तो डिस्ट्रेस्ड यानी हम मायूस होते हैं। और फिर हम ये बात सीखते हैं कि इनकम्प्लीट यानी हमें जो है हम कंप्लीट नहीं होते हैं जैसा कि हमें होना चाहिए, एंड अनसेटिस्फाइड, हमें तसल्ली नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि हम अपने आप पर फोकस कर रहे होते हैं। व्हेन वी फोकस ऑन गॉड्स किंगडम देन ही टेक केयर ऑफ अस। जब हम खुदा की बादशाह, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे सुना है कि बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। फिर हम डिस्ट्रेस नहीं होंगे, इनकम्प्लीट नहीं होंगे और अनसेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि खुदावंद हमें मुकम्मल तौर पर जो है वो आसूदा करेगा और हमें कामिल जो है वो बनाएगा। और हम यहाँ पर सीखते हैं कि खुदा जो है वो हमारी टेक केयर करेगा, हमारी मुहाफजत, हमारी जो है वो रखवाली करेगा, हमारी देखभाल करेगा। क्रॉसिंग द लाइन, आवर जॉब इन द प्रेयर इज नॉट टू इन्फॉर्म गॉड। हम अपनी लाइन को ना क्रॉस करें, हम खुदा को, क्या मैंने कहा कि अपनी लाइन क्रॉस ना करें, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? आवर जॉब इन द प्रेयर इज नॉट टू इन्फॉर्म गॉड। हमें खुदा को इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। हमें क्या करना है? क्योंकि हम जब दुआ करते हैं तो हमारी दुआ जो है अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि हम खुदा को इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा तो जानता है, उसे हमारे इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। इट इज एंजॉय गॉड्स ग्लोरियस एंड ऑसम प्रेजेंस। हमें क्या होना चाहिए? जब हम दुआ करते हैं तो हमें खुदा की हजूरी में जो है खुशनूदी हासिल होनी चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, हमें इंजॉय करना चाहिए उसकी जो ग्लोरियस और ऑसम प्रेजेंस जो है उसको। उस वक्त हमें खुदा के हजूर जब हम दुआ के लिए आते हैं तो हमें उसी में खो जाना है। हमें जो है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ये बात जो है वो सीखते हैं, और मेरा और आपका फोकस जो है, माइंड एंड योर फोकस इज ऑन हिम नॉट मी। अपने आप पर फोकस नहीं होना चाहिए। जब आप दुआ के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जब आप अपनी दुआ आप शुरू कर लेते हैं, तो फिर आप खुदा की जो हजूरी है, उसकी जो प्रेजेंस है, उसको आप एंजॉय करें और उस वक्त अपने ऊपर ध्यान न दें। और खुदा के कलाम में से हम ये बात सीखते हैं कि माइंड एंड योर हार्ट बीट फॉर अदर्स नॉट जस्ट माई सेल्फ। यानी उस वक्त हमारी जो हार्ट बीट है वो दूसरों के लिए होनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है, आए हमारे बाप, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। यानी हम अपनी नहीं बल्कि सबकी जरूरतों का जो है वो ध्यान करें। और फिर लिखा है कि हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। सबके गुनाहों की मुआफी के लिए हमें दुआ करने की जो है वो जरूरत है। और हम यहाँ पर ये बात सीखते हैं, एंड आई फील एट होम इन हिज प्रेजेंस। हम उसकी हजूरी में कहें कि हम जो है कि होम उसे फील करें जब हम खुदा के हजूरी में आते हैं।
जैसे हम घर में नहीं फील करते कि इट्स माई होम, तो जब आप खुदा की प्रेजेंस में होते हैं तो आप यूं समझें कि खुदा आपका बाप है और आप अपने बाप के घर में, उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में हैं। और अजीजों, हम यहाँ पर सीखते हैं कि आई डू नॉट अवॉइड हिम आउट ऑफ फियर और बोरडूम। पांच दफा लोग क्या कहते हैं, मुझे दुआ में जो है कहते हैं बोरडूम, यानी ये है कि जो है मैं दुआ को इंजॉय नहीं कर रहा हूं, मैं बोर हो रहा हूं। तो अजीजों, हमें खुदा की हजूरी में ना तो खुदा की हजूरी को अवॉइड करना है और ना ही हमने ये करना है ओ जब हम दुआ के लिए बैठते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं हम बोर हो जाते हैं, हम खुदा की परस्तिश में जब जाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। अजीजों, ये बात हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आप जब दुआ के लिए अपने घर में अपने खानदान के साथ जब आप दुआ में बैठते हैं, उसकी हजूरी और उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करें। जब आप किसी जमात में होते हैं तो वहां आप खुदा की हजूरी को जो है वो एंजॉय करें। जब आप खुदा के घर में हैं तो खुदा की हजूरी को परस्तश में एंजॉय करें, खुशी के साथ गाएं। क्योंकि बाज दफा लोग जो है वो हाथ लटका कर या हाथ ऐसे बंद कर खड़े रहते हैं, अपना मुंह जो है वो नहीं खोलते। उस वक्त वो अपने आप को बोर महसूस कर रहे होते हैं और वो कहीं और होते हैं, वो खुदा की हजूरी में नहीं होते। और ऐसी इबादत, ऐसी दुआ से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो आज शाम मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो खुदा की हजूरी को एंजॉय किया करें। वो हमारा बाप है और हम उसके बच्चे हैं, उसको सारा अख्तियार उसके पास है, हर एक चीज का बनाने वाला वो है और वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है और जो चाहे हमें दे सकता है। हमें जो है हमारी दुआ का फोकस उसकी बादशाहत और हमारी दुआ का सेंटर खुदा बाप होना चाहिए। अब वक्त है कि हम दुआ में वक्त जो है वो गुजारेंगे और हर रोज की तरह यानी मामूल के मुताबिक अब मैं प्रेयर लिस्ट जो है उसे आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने बारहा आपके साथ ये शेयर किया है कि जब मैं प्रेयर लिस्ट आप साथ शेयर करता हूं तो इसका मकसद ये होता है कि जब आप सुनने वाले हैं, जब आप अपनी दुआ भी करेंगे तो आप भी इनके लिए जो है वो दुआ करें। फ्रैंक रॉजर गिल, सादिक गिल, शाजिया बशीर, विल्सन इकबाल, सिल्वेस्टर गिल, मारिया सदीम, चार्ल्स कुंदन एंड फैमिली, लीना एंड असद, विक्टर, मिसेस शेरली, मिसेस खालदा, सविता काशिफ, बीनश शहजाद, तहमीना तारिक, नीली एंड जायद, सिस्टर ब्रिंडा, सिसल फैमिली। और आप सिस्टर एग्नेस गोहर सिसल जो रावलपिंडी में बीमार हैं, उन्हें आप अपनी दुआओं में जो है वो याद रखें, इस यकीन के साथ कि खुदाबंद उन्हें शिफा देगा। परवेज एंड फैमिली, इमरान एंड फैमिली, परवेज भट्टी, मुसरत गिल, अरशद अरशद इकबाल, डॉक्टर रशीद गिल, अख्तर यूसुफ, सोनिया यूसुफ, जावेद खोखर, सितारा गिल एंड फैमिली, चर्च प्लांटर्स, मिशनरीज, ब्रदर बो वाइट एंड हिज फैमिली, फेथ मिनिस्ट्री, लव मिनिस्ट्री, स्प्रिंग वैली बैप्टिस्ट चर्च, अब्दी हयात इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री, सच्चाई टेलीविजन, इरम भट्टी, राबिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हम अपने मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे, आबाई वतन पाकिस्तान और इंडिया के लिए और दुनिया के मुल्कों के लिए। सुनील मंजूर, और हम चंगेज रहमत, असलम शाहीन, मोज़ेज़ साबिर, नदीम शाकर खोखर, रशीदा बीबी और छोटा बच्चा अदन, ये भी रावलपिंडी में है, इस बच्चे के लिए भी दुआ करेंगे, खुदा से अपनी हिफाजत में रखे। सोहेल मसीह के लिए जो नशहरा वर्का यानी पाकिस्तान में गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में जिस पर ब्लास्फेमी चार्ज हुई है, और बहुत सारे वाक़यात हैं जो पाकिस्तान में मसीहियों के साथ होते हैं। मसीही जो हैं वो उनके साथ जो है वो एक मुतफरक रवैया रखा जाता है, यानी डिस्क्रिमिनेशन है और परसिक्यूशन है। और इन तमाम हालात में से जो लोग गुजरते हैं उन सब के लिए हम दुआ करेंगे। सो आइए हम दुआ में सरों को झुकाते हैं, दुआ करते हैं। और आप सब जहाँ कहीं इस वक्त मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, आप भी दुआ के लिए खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और आप भी दुआ करें कि खुदावंद हम सब की दुआ को सुनता और हमारी दुआओं का जवाब देता है। मसीह यस्सु में हमारे जिंदा और जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से
तेरा शुक्र करते और तेरी तारीफ करते हैं, तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे बड़े रहम के लिए और तेरे बड़े प्यार के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए जो खुदाम तूने हमारी जिंदगियों में बख्शी। और खुदाम हम तेरा शुक्र करते हैं कि इस शाम में तूने हमें ये बड़ा हक दिया कि ये वक्त तेरे साथ, तेरी बारगाह में और तेरी हजूरी में गुजारा जाए, क्योंकि ज़बूर नवीस फरमाता है कि तेरी बादशाहत में एक लम्हा या एक दिन 1000 दिन से बेहतर है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरी हजूरी में हैं, तेरी आंखें हमें देख रही हैं और तेरी पलकें हमें जांच रही हैं और तेरे कान हमारी इल्तिजाओं पे झुके हुए हैं। ऐ बाप, हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं और हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा बाप और हम तेरे बच्चे हैं। और खुदावंद जब हम तेरी हजूरी में आते हैं तो खुदावंद तू खुश होता है और खुदावंद हमें ताकत और कुव्वत दे और हमें सिखा कि हम तेरी हजूरी में खुदावंद इंजॉय करें, खुशी महसूस करें। और ऐ बाप आसमानी, हम इस वक्त तेरे हजूर मिन्नत करते हैं कि जिस तरह आज फिर हमने तमाम इन लोगों के नाम तेरे हजूर उठाए हैं, खुदावंद इनके नामों का जिक्र तेरे सामने किया है। खुदावंद तू यकीनन इन्हें जानता है, तूने इनकी शक्ल अपने हाथ की हथेली पे खोद रखी है, लेकिन ये हमारी सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये तेरे बेटे यीशु का हुक्म है कि हम तुझसे मांगें और फिर हम दुआ में जो है परसिस्टेंस, यानी हम दुआ में मुसलसल तेरे हजूर आते रहें, तुझसे मांगते रहें। और जब इस अंदाज के साथ हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआएं बरकत का बायस बनती हैं और तेरे जलाल का सबब। और इन नामों में से जिन पर तेरा फजल हो चुका है उनके लिए खुदा हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। लेकिन जो अभी तक अपनी परेशानियों में, अपनी कमज़ोरियों में मुब्तला हैं, खुदाम उन सब पर खुदाम तेरा फजल यकीनन होगा, क्योंकि खुदाम तू ऐसा करने पर कादर, सच्चा और आदिल है। और वापस मानी हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं और खुदाम इनमें जो दुख, तकलीफ, रोग या बीमारी का शिकार हैं उन सब को खुदाम हम तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं। और खुदाम हम ये चाहते हैं कि खुदाम हमारा भी और उनका भी दुआ का जो सेंटर है वो तू हो और हमारी दुआ का फोकस तेरी बादशाही हो, ताकि खुदाम हम तुझसे बरकत पाएं। आए बाप, हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं और जो बीमारी और कमज़ोरी की हालत में है वो शिफा पाएं। और बाप आसमानी, तेरा आसमान उनके लिए खुला रहे और खुदाम सचमुच तेरा शिफा देने वाला हाथ उन पर हो और वो खुदाम तमाम डॉक्टर्स और नर्सेस और जो भी खुदावंद मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, खुदावंद वो उनके लिए बरकत का बायस हों। उन सब के लिए भी जो कोरोना वायरस की वजह से खुदावंद बीमारी का शिकार हैं उनको भी, और जो नेचुरल बीमारियों की वजह से हैं, और कुछ लोग अपने अजीज़ों को खुदावंद इस कोविड-19 के दौरान खो चुके हैं। हम उनकी तसल्ली के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ करते हैं। ऐ बाप, हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं और हम खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं उन सब के लिए जिनके पास खुदावंद जॉब नहीं है, खुदावंद जिनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती हैं। खुदावंद तू उन लोगों से बखूबी वाकिफ़ है और उनकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो भी खुदावंद तेरे सामने हैं। इस सारी परेशानी से खुदावंद तू निकाल, क्योंकि तू ऐसा करने की कुदरत रखता है और तेरा वादा उनकी ज़िंदगी में खुदावंद पूरा हो। ऐ बाप, हम इस वक्त उन सब के लिए तेरे हजूर दुआ करते हैं जो खुदावंद अपने अपने जॉब्स पर जाते हैं, तो उनके जॉब पर अगर कोई अनरेस्ट है तो खुदावंद तू उस इशू को भी रिजॉल्व कर। और खुदावंद जहाँ जहाँ वो काम करते हैं वो फैसिलिटीज़ भी खुदावंद कोरोना वायरस की मौजूदगी में महफूज रहें, और उनके को वर्कर जिनके साथ वो काम करते हैं, और न सिर्फ को वर्कर बल्कि जो वहाँ पर खुदावंद कस्टमर्स आते हैं, खुदावंद उनके लिए भी हमारी दुआ है कि तू उन पर भी रहम कर। खुदावंद हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं और हम खुदावंद उन सब के लिए दुआ करते हैं जो किसी भी तौर पर दुख सह रहे हैं, मुश्किल में से गुजर रहे हैं। खुदावंद उन पर फजल कर। जो अबलीस के कब्जे में हैं, खुदावंद तू उनको आज़ाद कर। जो गुनाह की गुलामी में हैं, खुदावंद तू उनको भी आज़ाद कर, ताकि वो खुदावंद आगे को गुनाह के गुलाम न रहें, बल्कि वो खुदावंद तुझसे रास्तबाजी और पाकीज़गी हासिल करने वाले हों और तेरे साथ उनका रिश्ता इस्तवार खुदावंद हो जाए। हम रेकन्सिलिएशन और री रेकन्सिलिएशन के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ गो होते हैं।
आए बाप आसमानी, हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं और उन सारी चीज़ों को डांट देते हैं जो तेरे लोगों को परेशान करती हैं। और बाप आसमानी, हम इस वक्त तेरी बारगाह में हाजिर हैं और हम खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं, तू सब पर खुदावंद अपना फजल कर। और खुदावंद, जब हम बीमारों को याद करते हैं तो हम मिसेस एग्नेस को खुदावंद तेरे सामने याद करते हैं। हम उसकी शिफा के लिए, सेहत के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ को होते हैं। और खुदावंद सुहेल मसीह के लिए, जो खुदावंद पाकिस्तान में इस वक्त खुदावंद परसिक्यूशन का शिकार हो रहा है, ब्लास्फेमी लॉ की वजह से, खुदावंद हम उसकी मुहाफ़ज़त की दुआ करते हैं और खुदावंद तेरा फजल उसके लिए मांग लेते हैं। इसी तरह खुदावंद हम मुल्क पाकिस्तान में अपने तमाम घरानों को तेरी सलामती के सपुर्द करते हैं, मसीही चर्च को खुदावंद तेरी सलामती के सपुर्द करते हैं, खादमों को तेरी सलामती के सपुर्द करते हैं, ना सिर्फ खुदावंद मुल्क पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान, बल्कि दुनिया भर में। और खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो खुदावंद इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो है वो फर्स्ट लाइनर्स हैं, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिक स्टाफ के लिए, उस सारे स्टाफ के लिए जो लेबोरेटरीज में काम करते हैं और जो दूसरे बिजनेस हैं जिन्हें हम असेंशियल बिजनेस कहते हैं, खुदावंद जो उन पर काम करें, उन सबको खुदावंद हम तेरी सलामती और तेरे फजल और तेरे ही रहम के सपुर्द करते हैं। सारी मिनिस्ट्रीज को खुदावंद जिनका जिक्र तेरे सामने किया गया है, सबको खुदावंद तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं। हम चर्च प्लांटर्स के लिए, मिशनरीज के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ को होते हैं और खुदावंद मिन्नत करते हैं कि तू रहम करके खुदावंद तू अपने नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद इसी के साथ हमारी दुआ है कि खुदावंद तू साउथ एशियन होप चर्च को खुदावंद तू बरकत दे, अपनी हिफाजत में रख। संडे की इबादत के लिए, प्रस्तश के लिए तैयारी की रूह खुदावंद तू दे। और हमारे लोग जो जॉब्स पर जाते हैं उन सबको हम तेरे फजल के सपुर्द करते हैं। सालिमन के लिए और हम सरत और वसीम के लिए और जहीर और फरीद के लिए, अर्नस्ट के लिए खुदावंद तेरे हजूर दुआ को होते हैं। सुनील जान के लिए खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं। लीना सिसल के लिए और अरशद और कमल के लिए और खुदावंद हम पेंसी और चंगेज के लिए और खुदावंद हम तेरे हजूर दुआ करते हैं अजय के लिए। और खुदावंद हम दुआ करते हैं रवि और दलवीर के लिए, उनके ब्रदर इन लॉ जिमी भाई के लिए, और हम भाई मैकडोनाल्ड डेविड के लिए, ब्रदर सोजित के लिए और उनकी वाइफ सिस्टर टैपोशी के लिए। और हम खुदावंद दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं कि खुदावंद चंगेज को, इन सब को खुदावंद तू अपनी मुहाफ़ज़त में और अपनी पनाह में ले। साउथ एशियन खुदावंद कम्युनिटी जो इस शहर में तेरी सलामती के सपुर्द करते हैं, टैमल फेलोशिप के तमाम लोगों को खुदावंद हम तेरे फजल और तेरे रहम के सपुर्द करते हैं और तेरी खुदावंद सलामती की दुआ करते हैं, मुहाफ़ज़त की दुआ करते हैं। और खुदावंद अपने शहर, स्टेट और मुल्क की सलामती की दुआ करते हैं, मुल्क पाकिस्तान की सलामती की और हिंदुस्तान और दुनिया भर के मुल्कों के लिए सलामती की दुआ करते हैं। तलवीर के वालिद की सेहत के लिए खुदावंद हम तेरे हजूर दुआ को होते हैं। और मैं अपने घराने को फिलाडेल्फिया में, कैलिफोर्निया में और यहाँ वेगस में खुदावंद तेरी सलामती और तेरे फजल और तेरे रहम के सपुर्द करते हैं। दिन के बाकी हिस्से में हमें अपनी कुर्बत में और अपनी नज़दीकी में और अपने परों के साए के नीचे छुपाना। तेरा रहम खुदावंद हम पर हो। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे, जलाली और मुकद्दस नाम में मांग लेते हैं, आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदा का फजल हमेशा आप पर रहे और आप खुदावंद में महफूज रहें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप इस सेशन को ज्वाइन किए हुए थे और इस वीडियो को ज़रूर जो है वो शेयर करें, और इसके बाद जो इस वीडियो को सुनेंगे उन सब से भी मेरी गुजारिश है कि जब आप इसको सुनते हैं तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि और ज़्यादा लोग खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएँ और ज़्यादा खुदा की नज़दीकी और कुर्बत में आएँ। और इसी तरह से मैं आपको हस्ब मामूल खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूँ। खुदा की सलामती आपके साथ हो, खुदा का फजल आपके साथ रहे। और फिर मैं मंडे को आपके साथ आपकी खिदमत में खुदा के कलाम को लेकर हाजिर हूँगा। उस वक्त तक खुदा की सलामती आपके साथ हो। आप मेरे लिए दुआ करते रहें, मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में, आमीन।